हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलम स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल यस एन एंजल राइट 29 में। कल के वीडियो में मैंने आपको भूकंप का चैप्टर क्लियर करवा दिया था। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे भारत में प्राकृतिक वनस्पतियाँ। आज हम इस चैप्टर को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे ताकि कहीं से भी कोई डाउट ना रह जाए। कल के वीडियो में मैंने आपको भूकंप पढ़ाया था। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाके वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं सब आप तक पहुंचते रहें। देखिए, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं पहले पढ़ाऊंगी और बीच बीच में आपको मैप के द्वारा बताते हुए चलूंगी कि कहाँ पे कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। अगर आपको वैसे नहीं याद होगा तो मैप देखने के बाद आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में प्राकृतिक वनस्पतियां। भारत में 5 प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी या मानसूनी वन, तीसरा है ज्वारीय वन, चौथा है मरुस्थलीय वन और पांचवा है पर्वतीय वन। पहला देखिए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस वन का जो विस्तार है वह पश्चिमी घाट व उत्तर पूर्व राज्यों में है। इस वन की विशेषता यह है कि यह वर्षा वाले वन होते हैं। यहाँ पर 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वह जो है 26 से 27 होता है। इस वन के अंतर्गत जो वनस्पतियां आती हैं उनमें जैसे मान लीजिए महोगनी है, एबोनी है, रोजवुड है, बांस है, बेत है, सिनकोना और रबड़। ये ऐसी जो वृक्षें हैं वह सब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन। इस वन का जो विस्तार है पंजाब से लेकर असम तक का क्षेत्र है। यहाँ पर वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ऐसी जो वनस्पतियां होती हैं वह वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। ऐसे वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। इन वनों के अंतर्गत जो वनस्पतियां आती हैं उनमें जैसे शीशम है, साल, सागौन, नीम, पीपल, बरगद, ये ऐसे जो वृक्ष होते हैं वह उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3 है ज्वारीय वनस्पति। ऐसे वनों का विस्तार पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक पाया जाता है। यहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ पर जो तापमान होता है वह 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ऐसे वनों को मैंग्रोव वन भी कहते हैं। ज्वारीय वनों को मैंग्रोव वन भी कहते हैं। यहाँ पर एक बात और नोट कर लीजिएगा कि ऐसे वनों की जो वनस्पतियां होती हैं, जो लकड़ियां होती हैं, वो बहुत ही बहुमूल्य होती हैं। ऐसी वनस्पतियों के जो प्रकार हैं वह है सुंदरी, गोरने, कैसूरनी। आप लोग भी कहेंगे कि कैसी कैसी वनस्पतियां हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 है मरुस्थलीय वन। ऐसे वनों का जो विस्तार है वह राजस्थान, उत्तरी गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा तक का जो क्षेत्र है यहाँ पे इनका विस्तार है। यहाँ पर वर्षा 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है और यहाँ पे जो तापमान होता है वह बहुत ही अधिक तापमान होता है। ऐसे वनस्पतियों की विशेषता यह है कि इनकी जो पत्तियां होती हैं वह कांटों के रूप में होती हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसके एग्जाम्पल है जैसे बबूल, नागफनी, कीकर, खेजड़ी। ऐसे जो वनस्पतियां हैं इनकी पत्तियां जो होती हैं वह कांटों के रूप में होती हैं। ऐसे वनों को मरुस्थलीय वन बोला जाता है। नंबर 5 है पर्वतीय वनस्पतियां। यह उत्तर भारत में फैला हुआ है। अगर हम कहें तो ऐसा जैसे मान लीजिए जहाँ जहाँ पर पर्वत रहते हैं वहाँ पे पर्वतीय वनस्पतियां पाई जाती है। नाम से ही पता चल रहा है पर्वतीय वनस्पतियां, तो जहां जहां पर पर्वत रहते हैं वहीं वहीं पे ऐसी वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वह है लाइकेन, शैवाल, कोड़धारी वन, देवदार, ब्लू पाइन, चीड़। ऐसी जो वनस्पतियां होती हैं वह पर्वतीय वनस्पतियां होती हैं। तो गाइस, इसको तो मैंने आपको बता दिया। अब हम आपको इसको मैप के द्वारा समझाएंगे जिससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, भारत का मैप बना हुआ है। अब इसी में हम आपको समझाएंगे कि कहाँ पर कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इसका जो विस्तार मैंने आपको बताया था पश्चिमी घाट व उत्तर पूर्व राज्यों में बताया था। तो पश्चिमी घाट का मतलब इधर का पोर्शन हो गया और उत्तर पूर्व जो राज्य है यहाँ से लेके ये वाला क्षेत्र आपका जो हो जाएगा वह उत्तर पूर्व राज्य हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला जो इतना क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत आता है।
अगला देखते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इसका जो विस्तार मैंने आपको बताया था पंजाब से लेकर असम तक बताया था। तो देखिए ये जो बीच वाला सब इतना पोर्शन है, यहाँ से ये सब उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के अंतर्गत आता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो तो मैंने आपको बताया ही था, शीशम है, साल, सागौन, नीम, पीपल, बरगद, ऐसी जो वनस्पतियां होती हैं वह उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन के अंतर्गत आती हैं। अगला है हमारा ज्वारीय वनस्पतियां। ज्वारीय वनस्पतियों का जो विस्तार मैंने बताया था वह पश्चिम बंगाल में बताया था और कुछ जो है गुजरात में बताया था। तो पश्चिम बंगाल देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर हमारी कुछ ज्वारीय वनस्पतियां पाई जाती हैं और जो ये वाला पोर्शन है गुजरात का, यहाँ पे भी कुछ क्षेत्रों में ज्वारीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगला है मरुस्थलीय वनस्पतियां। तो मरुस्थलीय से ही पता चल रहा है कि ये राजस्थान क्षेत्रों में पाया जाएगा, उत्तर गुजरात में पाया जाएगा, महाराष्ट्र है, हरियाणा है। तो देखिए हमारा जो ये वाला पोर्शन है यहाँ पे मरुस्थलीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। अगला है हमारा पर्वतीय वनस्पतियां। यह उत्तर भारत में पाया जाता है, जहाँ जहाँ पे पर्वत रहते हैं वहीं वहीं पे ये वनस्पतियां पाई जाती हैं। जैसे देखिए ये हिमालय वाला क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का, जम्मू कश्मीर का, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे पर्वतीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। और कुछ वनस्पतियां यहाँ पे देखिए पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश हो गया, तो इधर का जो क्षेत्र है यहाँ पे पर्वतीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैंने आपको उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, ज्वारीय वन, मरुस्थलीय वन और पर्वतीय वन, ये सारे वन मैप के द्वारा समझा दिए हैं। आशा है कि आपको कहीं से भी कोई डाउट अब नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी कोई संशय हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो गाइज आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।